हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली पार्ट में आप लोगों को स्केलियन ट्रायंगल पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाया हुआ था। उसके बाद मैंने बोला था कि अगली पार्ट में मैं समकोण त्रिभुज बताऊंगा। दोस्तों, आज समकोण त्रिभुज पर आधारित जितने भी प्रकार के फार्मूले बन सकते हैं उन सबको मैं बताने वाला हूँ, और उस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं उन सब पर भी चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है उसको थोड़ा देख लेते हैं समराइज करके। कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता हो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज अर्थात इसमें एक कोण 90 डिग्री कहीं भी हो जाए वो समकोण त्रिभुज आपका माना जाएगा। अगर दोस्तों मैं मान लूँ यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि एक कोण 90 डिग्री का है तो दोस्तों यहाँ जो होगा कोण वो दोनों न्यून कोण होगा, अर्थात 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये भी 90 का नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो अगला जो दो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, अर्थात न्यून कोण होगा, जिसे आप डेफिनेशन में कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 बाकी दोनों 45 डिग्री न्यून कोण होते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। परिमाप समकोण त्रिभुज में अगर मैं यहाँ लंब को मैं परपेंडिकुलर P से डिनोट करूं और बेस को मैं B से डिनोट करूं, ठीक है, और यहाँ हाइपोटेनस जो कर्ण है उसे मैं H से डिनोट करूं तो हमारा जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात P प्लस B प्लस H अर्थात हाइपोटेनस, ये हमारा परिमाप होता है दोस्तों। अर्थात कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका एक ही डेफिनेशन पेरीमीटर का होता है कि सारी भुजाओं को जोड़ लिया जाए, वही हमारा पेरीमीटर परिमाप होता है। उसके बाद बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में दोस्तों आप लोगों को फार्मूला याद होगा 1/2 P गुणे में B होता है, मतलब लंब गुणा आधार। क्षेत्रफल जो होता है 1/2 लंब गुणा में आधार होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब है, यहाँ पर आधार होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसी समकोण त्रिभुज आएगा तो वहाँ ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा वो कर्ण होगी। चाहे यहाँ 90 डिग्री बन जाए तो यहाँ बन जाएगा कर्ण, यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ कर्ण बन जाएगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। यहाँ अगर थीटा आ जाती है तो ये लंब होगी, यहाँ थीटा आ जाती है तो ये लंब होगी, यहाँ थीटा आ जाती है तो ये लंब होगी। और कर्ण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध कौन सा है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रिपलेट्स की आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जिससे कि आपकी ट्रिपलेट्स जो है अपने आप याद हो जाएगी तुरंत। देखते हैं भुजाओं में जो संबंध होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज के, उसमें देखेंगे अगर लंब और आधार को दोनों का योग कर दे स्क्वायर करके तो वो कर्ण के बराबर हो जाता है, अर्थात कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अगर P स्क्वायर कर दें प्लस B स्क्वायर कर दें तो इक्वल होगा H स्क्वायर के, अर्थात कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यह दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसे ध्यान में रखेंगे। इसका जो मेन फार्मूला है वो यही है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ H हाइपोटेनस कर्ण है जिसका स्क्वायर कर देंगे तो वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों एक ट्रिपलेट्स बताना है मुझे, इसीलिए मैंने किया। अगर विषम के केस में मैं ट्रिपलेट्स की फार्मूला आपको दूं, विषम के केस में जो फार्मूला ट्रिपलेट्स का होता है वो होता है पहले स्थान पर x रखेंगे तो दूसरे स्थान पर x स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर जो होता है x स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाता है दोस्तों। ये हमारी ट्रिपलेट्स होती है दोस्तों, इसी पर बेस्ड ट्रिपलेट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
x की जगह 3 रख दूं, 3 से ही समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट से शुरुआत होती है, इससे नीचे नहीं, इससे प्लस ही होगा। अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बचा, 8 का आधा 4 यानी कि 4 होगा दूसरा। अगर ये 4 होगा तो यहाँ वैसे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 बटे 2 यानी कि 5 आएगा। यानी कि जो हमारा ट्रिपलेट्स बनेगा दोस्तों 3 4 5 बनेगा। अगर हमारे पास 3 रहेगा 4 रहेगा तो हम इसे अपने आप रख देंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। अगर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 होगा और यहाँ 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 होगा, बराबर अगर 5 का स्क्वायर कर दे तो 25 होगा। अगर 9 16 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 25 के, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट्स है। ठीक है दोस्तों। ठीक ऐसे ही अगर x की जगह पर 7 रख दूं तो यहाँ 7 7 49 माइनस 1 48 बटे 2 अर्थात 7 के बाद 24 आ जाएगा। अगर एक दूसरी जगह 24 आएगा तो ये मेनली 25 ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे 4 से डिफरेंस एक का है। ठीक वैसे 24 है तो यहाँ से भी डिफरेंस 1 का ही हो गया, ये फार्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पर रख भी देंगे तो 7 7 49 1 50 बटे 2 यानी कि 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर 9 रख दे दोस्तों, 9 रखने पर यहाँ पर देखेंगे तो 9 9 81 माइनस 1 80 बटे 2 अर्थात 40 आएगा अगला। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ डिफरेंस केवल 1 का होता है, यहाँ 41 हो जाएगा। फिर भी अगर देखना चाहें तो यहाँ 9 9 81 प्लस 1 82 बटे 2 यानी कि 41 हमारा ट्रिपलेट्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, इसे एक जगह नोट करके रख लें, इसी पर बेस्ड आपका ट्रिपलेट्स होगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज पर सम संख्याओं पर आधारित जो ट्रिपलेट्स बन सकती हैं उसकी फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे फार्मूला जो सम संख्याओं पर आधारित होता है, सम संख्याएं 6 से शुरुआत होती है, इसमें 6 8 10 ऐसे ही संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी और हमारी जो सम संख्याओं पर ट्रिपलेट्स होगा वो भी बढ़ता चला जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे 4 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसी ट्रिपलेट्स पर सम संख्याएं रखते चले जाएं तो हमारी समकोण त्रिभुज का जो सम ट्रिपलेट्स होते हैं वो सब आते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 6 रख देता हूँ तो यहाँ हो जाता 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 यानी कि 36 में से 4 निकला 32 भागे 4 कर देंगे तो 4 8 32 होता है, 8 आ जाएगा। अगर यहाँ 8 आ जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 2 का अंतर सम संख्याओं में हमेशा मिलता है हमें। यहाँ पर फिर भी रख देते हैं 6 का स्क्वायर 36 4 40 बटे 4 यानी कि 10 10 चौके 40। ठीक वैसे अगर मैं यहाँ सम संख्या 8 रख दूं तो यहाँ हो जाएगा 8 ठाई 64 माइनस 4 यानी कि 60 60 बटे 4 यानी 15 चौके 60 होता है। ठीक है, अगर यहाँ दूसरी संख्या 15 है तो तीसरी संख्या जरूर 2 अंतर का होगा यानी कि 17 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 का अंतर है वैसे यहाँ भी 2 का अंतर है। ऐसे ही हम सम संख्याओं का मान इन फार्मूले पर रखते चले जाएंगे, हमारी ट्रिपलेट्स जो है नई नई बनती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4, जिससे कि हमारी ट्रिपलेट्स आसान हो जाएगी याद करने में। बिल्कुल दोस्तों, समकोण त्रिभुज एवं अधिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है और उसकी लंब की जो भुजा है वो सब कैसे निकालने हैं उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ अधिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के बीच में एक एक बिंदु से बिल्कुल मध्य से होके जो भुजा का एक नया त्रिभुज बनाती है उसे बोलते हैं माध्यिकाओं से बने त्रिभुज। ठीक है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है जो कि माध्यिकाओं से बना है यानी कि भुजाओं के बीच से होके बना हुआ है। ठीक है,
इसे मध्यिका बोलते हैं। और इसमें अगर हम मान ले एक भुजा ए से बी तक की भुजा 6 है और बी से सी तक की 8 है और सी से ए से सी तक की जो कर्ण है वो 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो हमारी जो माध्यिका निकाली जाती है दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए इसका जस्ट आधा कर दिया जाता है वो छोटी भुजा की, यानी कि माध्यिका की जो भुजा है छोटी वाली उसकी मान आ जाती। जैसे कि अगर इधर 6 है तो इधर इसका मान जो होगा वो 3 होगा इस वाले भुजा की। अगर इधर 8 है तो इसका मान जो है 4 ही होगा, इसका हाफ होगा, बिल्कुल आधा। अगर इधर 10 सेंटीमीटर इसकी एसी की माप है तो यहाँ जो छोटी वाली भुजा है माध्यिका की उसका 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारे पास भुजा आ जाती है तो हम बेसिकली इस त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है 1/2 परपेंडिकुलर गुणे बेस करके अपना मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में बहुत कम ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बता दिया है क्योंकि हो सकता है आ जाए कभी। दोस्तों, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या या फिर क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसे देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परिवृत्त होता क्या है। अगर दोस्तों कोई वृत्त है, जैसे कि कोई अगर त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर से एक वृत्त बना हुआ है तो उसे परिवृत्त बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है ए बी और सी, उसके ऊपर से एक वृत्त आया है तो उसे त्रिभुज की परिवृत्त बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो मध्य बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है इसलिए अगर यहाँ से हम एक लंब यहाँ तक खींच दें, ठीक है, तो ये ओ बिंदु पर मानता हूँ मिलता है। तो इसमें जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, अर्थात तीनों भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं। हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है दोस्तों, यह संबंध इसमें होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। क्योंकि ये अगर कोई वृत्त है उसकी मध्य बिंदु जो केंद्र है वो बिंदु ओ पर मिलता है तो वहां से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर होगा। अगर जो त्रिज्या होती है स्मॉल आर है तो इधर भी स्मॉल आर ही होगा और यहाँ से भी तो स्मॉल आर ही होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो हमारा परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे हम इसे, यानी कि जो हमारी परिवृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल आर से इसे प्रदर्शित करते हैं। यह जो होगी वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्ण का आधा जो होगा हमारा वो परिवृत्त निकल आएगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकल आएगा। क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या जब हमारा निकल आता है तो हमें ज्ञात करना होता है परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त का क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हमें पता है कि कोई भी वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का फार्मूला का यूज करना होता है। ठीक है, इससे हम दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिज्या निकालने के लिए हाइपोटेनस का आधा कर देंगे, आदमी की कर्ण का आधा कर देंगे। यहाँ दोस्तों कर्ण जो आता है हमारा, हाइपोटेनस जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा लेता है। ठीक है, उसका आधा जो होता है वो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब हम समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है कि कोई ऐसा त्रिभुज हो समकोण जिसके अंदर जो वृत्त बना होता है उसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए वो होता है। तो देखेंगे एक वृत्त है, लेकिन इसमें जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त कुछ इस तरह से बनता है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले ऐसे एक त्रिभुज लेंगे, उसके अंदर ये वृत्त रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि यह एक त्रिभुज है ABC जिसके अंदर एक वृत्त है, इसे ही अंतःवृत्त बोलेंगे। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो मेनली एक फार्मूला होता है स्मॉल r इक्वल P प्लस B माइनस H/2। ठीक है दोस्तों, यह एक फार्मूला है अंतःवृत्त की। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ
P परपेंडिकुलर लंब है, B आधार है और H कर्ण है, बटा में 2 है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मैं इसे प्रूव कर दूं, देखेंगे अगर ये वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होगी वो स्मॉल r होगी, यानी कि इस केंद्र की त्रिज्या होगी। और ठीक वहाँ से नीचे भी ऐसे देख लें एक, तो यहाँ भी वही त्रिज्या होगी उसी के बराबर। अगर ये दोनों सेम हैं तो जस्ट उसी के बराबर ये दोनों भी है, इसे भी हम r कह सकते हैं, इसे भी हम r कह सकते हैं, या फिर स्मॉल r ही कह सकते हैं। ठीक है, में दोस्तों जब हमें ये पता है इतना, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक संबंध है स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल P प्लस B। दोस्तों इसे ध्यान में रखना है। इसी संबंध से हम इसी फार्मूले को निकालते हैं। देखेंगे 2r हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे r में, ठीक है, प्लस यहाँ भी 2r हो जाएगा, 2 कैपिटल R इक्वल P प्लस B। उसके बाद यहाँ देखेंगे एक 2r तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि स्मॉल r की मान निकालना है, प्लस 2r। हमें पता है दोस्तों 2r कैपिटल R है, यहाँ परिवृत्त है, तो इसका मान जो होता है हाइपोटेनस होता है, यानी हमने परिवृत्त में पढ़ा हुआ है हाइपोटेनस इक्वल टू R, यानी कि R का मान जब निकालना होता है परिवृत्त की त्रिज्या तो हाइपोटेनस बटे 2 करना होता है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ 2r की जगह h लिख सकते हैं। जब हम यहाँ h लिख देंगे तो P प्लस B रह जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2r इक्वल हम कर सकते हैं P प्लस B, ये h इधर चला आएगा तो माइनस h हो जाएगा। उसके बाद r इक्वल हम लिख सकते हैं P प्लस B माइनस h बाई 2 नीचे आ जाएगा। दोस्तों क्या यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा मान आ चुका है स्मॉल r इक्वल P प्लस B माइनस h बाई 2। ठीक है दोस्तों, यह हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, जब अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी तो हमें इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r स्क्वायर का फार्मूला मान रख देंगे, हमारा जो होगा राइट आंसर वो आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखे दोस्तों एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजा दिया है वो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या की फार्मूला हमने बताया हुआ था कैपिटल R इक्वल h बाई 2, यानी कर्ण का बटा 2 कर देंगे तो हमारी परिवृत्त आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है तो 10 का आधा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारी जो है परिवृत्त आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जब हमारी परिवृत्त आ जाएगी तो हम इस परिवृत्त की जो त्रिज्या है इसकी मान वृत्त के क्षेत्रफल पर रख देंगे। यहाँ पर देखेंगे वृत्त की क्षेत्रफल की जो फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ पाई लिख देंगे, r स्क्वायर की जगह 5 लिख देंगे, गुणा में 5 2 बार, अर्थात 5 × 25 पाई हमारा जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 25 पाई होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें त्रिभुज तो बताया है लेकिन इसकी पहचान नहीं बताई कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों इन सब मानों को देखेंगे और पहचानेंगे कि क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो देखेंगे यहाँ 14 सेंटीमीटर
48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का ट्रिपलेट यहाँ दिख रहा है। इसे हम आसान भी कर सकते हैं दोस्तों, इस सबको सब आप 2 से डिवाइड करके आसान कर सकते हैं समझने के लिए कि ये कौन सा त्रिभुज है। इसके लिए 2 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 24 बार जाएगा, और दूसरा 50 बार जाएगा तीसरा ट्रिपलेट। ठीक है, अर्थात 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोस्तों 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय की फार्मूले से आप इसे खुद समझ सकते हैं, वर्ग करके योग करके आप बराबर कर सकते हैं, और बराबर आएगा। ये मैंने किया हुआ है, अगले कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है दोस्तों तो बोला है उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक त्रिभुज है, उसके अंतर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिज्या है इसी का मान पूछ रहा है। इसके लिए दोस्तों फार्मूला मैंने बताया हुआ था कि अंतःवृत्त का फार्मूला जो होता है वो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वल स्मॉल r इक्वल p प्लस बी माइनस का h/2 होता है। अर्थात लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ था, आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। यहाँ इस फार्मूले पर मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर p जो है 14 सेंटीमीटर है, प्लस b जो है 48 सेंटीमीटर है, माइनस कर्ण जो है 50 सेंटीमीटर जो कि सबसे लंबी भुजा होती है, बटा में 2 कर देंगे। यहाँ में 48 और 14 को जोड़ेंगे तो 48 2 50 10 60 2 62 माइनस 50 यानी कि 12/2 आ जाएगा, जिससे कि हम इसे काट देंगे। 6 सेंटीमीटर जो हमारा आएगा वो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा, जो कि हमारी राइट आंसर होगी दोस्तों। ठीक है, हमारी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। सबसे पहले दोस्तों हमने त्रिभुज को पहचाना, पहचानने के बाद फिर मैंने उस पर फार्मूला सीधा रख दिया, क्योंकि ये सब फार्मूले बेस्ड ही होते हैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। इसमें दोस्तों मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि त्रिभुज के मध्यिकाओं का क्षेत्रफल जो होता है वही छोटा त्रिभुज बोल रहा है। अर्थात त्रिभुज के मध्यिकाओं से यानी त्रिभुज की जो मध्यिका है उनसे जो एक त्रिभुज छोटा सा निर्मित होगा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। यहाँ 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि ये देखने में ट्रिपलेट्स कठिन है, इसलिए भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक छोटा सा त्रिभुज निर्मित करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि मैंने बताया हुआ था जो भी त्रिभुज की भुजा है उस भुजा का आधा कर देंगे तो उसका मध्यिका यानी छोटे त्रिभुज जो बने हुए हैं उसका मान निकल जाएगा। यानी कि 15 का आधा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15/2, 39 का आधा यहाँ 39/2, 36 का आधा यहाँ 18 आ जाएगा दोस्तों। यही मैंने बताया हुआ था मध्यिकाओं का क्षेत्रफल निकालते समय फार्मूला। ठीक है, तो उसी से छोटे भुजा का त्रिभुज छोटे त्रिभुज के भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 था, 15/2 हो जाएगा। दूसरा होगा, दूसरा 36 था तो 36/2 यानी कि 18 बचेगा। तीसरा जो है 39 है तो तीसरा 39/2 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा त्रिभुज छोटे त्रिभुज की जब भुजा हमारे पास आ चुका है तो अब हम छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 लंब गुणे आधार होता है। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो 15/2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, छोटे त्रिभुज की लंबाई 15/2 सेंटीमीटर गुणा
आधार जो दिया है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसे हम देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो 18 को 9 बार में काट देंगे। 15 9 135 होता है बटा 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ 2 से 135 काटेंगे तो 2 6 12 1 13 2 7 14 1 15 यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि कुल मिलाकर 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें दोस्तों कर्ण की लंबाई दे दी है 14√2 सेंटीमीटर और बोल रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा है परिवृत्त। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों कोई भी वृत्त हो उसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, जिसमें यहाँ पर कर्ण की लंबाई का आधा कर देंगे, अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल होता है h/2 यानी कर्ण का आधा। तो यहाँ कर्ण दिया है 14√2 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा जो आएगा परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब परिवृत्त की त्रिज्या हमारी 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हम जब परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। यहाँ पर पाई की जगह लिख देंगे 22/7। r² का मान यहाँ दिया है 7√2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7√2 सेंटीमीटर गुणा में 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ √2 का √2 में गुणा होकर केवल 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 22 आ जाएगा। 22 गुणा 7 दूना 14, 7 दूना 14 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुणा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूना 28 का 88 2, 14 दूना 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा परिवृत्त की क्षेत्रफल आया है दोस्तों, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों मैंने लगभग समकोण त्रिभुज के इस क्लास में आपको समकोण त्रिभुज के सभी फार्मूले और उस पर बेस्ड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, परिवृत्त, अंतःवृत्त, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाह्यवृत्त, सब कुछ मैंने बता चुका हूँ इस क्लास में। अब अगले पार्ट को अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के अच्छी सी कंटेंट मैं पहुँचाता रहूँ आपके पास तक। नमस्कार, धन्यवाद।